So hello traders and investors, welcome to our next lecture on how to use TradingView like pro from beginners to pro, right? इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें ये चार्ट कैसा सेट करना है, राइट? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया कि TradingView को आप कैसा स्टार्ट करें, कैसा साइन इन करें वगैरह वगैरह, जो भी इम्पोर्टेंट है। ये जो नीचे टूल्स दिए गए हैं इसमें आप कैसा इसको सेट कर सकते हो, राइट? ये सब मैंने आपको उसमें बता दिया। जैसे यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो आप, वो भी मैंने बता दिया, राइट? दूसरा अब इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये चार्ट कैसा सेट करना है, ठीक है? ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है, ये जो कैंडल का वीक है, अगर आपको आपके हिसाब से चेंज करना है तो वो कैसा चेंज करना है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और दूसरी बात, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को दबा के रखो, मीन्स नोटिफिकेशन ऑन रखो। सो इससे क्या होगा, आपको अगर मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है? संकल्प स्टॉक टॉक्स नाम से मेरा चैनल है और मेरा टेलीग्राम पे भी सेम नाम से है। आप वहाँ पर सर्च करके फॉलो करो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है? बेसिक पूरा एकदम, मीन्स जो बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहता है ट्रेडर, उसके लिए मैं यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? सो ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। ये जो है चार्ट, इसको आप कैसा सेट करें, ठीक है? सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक तो डबल क्लिक कर सकते हो आपके मोबाइल पे, राइट? या फिर यहाँ पर आप ये जो 3 डॉट्स दिखे हैं, है ना, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग में जाओ, ये दिख रहा है नीचे सेटिंग्स, राइट? सो इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये देखो, कलर बेस बार्स, कलर बार बेस ऑन प्रीवियस क्लोज। ये आपको कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं, जो डिफ़ॉल्ट है उसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है, ठीक है? अब ये बॉडी का कलर है, राइट? इसमें ग्रीन फॉर द बुलिश कैंडल्स एंड रेड फॉर द बेरिश कैंडल्स, ऐसा इनका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। कुछ लोग ग्रे एंड वाइट यूज़ करते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स मीन ये कैंडल का जो बॉर्डर है, वो कुछ भी चेंज मत करो, ठीक है? अगर आप बॉडी का कलर चेंज करते हो, जैसे मैं अब यहाँ पर येलो कैंडल फॉर द बुलिश एंड ब्लू कैंडल फॉर द बेरिश रखता हूँ, ठीक है? सो आपको बॉडी का कलर भी सेम रखना पड़ेगा, राइट? और इसके जो विक है, ये विक का कलर आप वाइट भी रख सकते हो यहाँ से, ओके, है ना? और सेम टू सेम आपके बॉडी के हिसाब से भी आप उसका कलर रख सकते हो, है ना? तो ये टाइप में आपको आपका चार्ट दिखेगा अगर आप ब्लू और येलो कैंडल्स यूज़ करते हो तो, ठीक है? सो फिलहाल के लिए मैं तो जो था वही रखता हूँ, ठीक है? बस हम कैंडल के विक का कलर चेंज करेंगे, वाइट रखेंगे यहाँ पर, है ना? वाइट रखने से क्या होता है, हमें प्रॉपर कैंडल कहाँ पर जा रही है, अगर कुछ कैंडल के जो विक्स रहते हैं वो एकदम छोटे होते हैं, है ना? वो छोटे विक पे भी हमें कभी कभी काम करना पड़ता है। सो ये विक दिखाई दे, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका विक का कलर वाइट रख देंगे, ठीक है? उसके बाद ये जो है सेशन, रेगुलर ट्रेडिंग वगैरह वगैरह, इसमें कुछ भी चेंज मत करो, ये जैसा है डिफ़ॉल्ट सेटिंग वैसा ही रहने दो। उसके बाद आता है सिंबल, है ना? ये जो लोगो है इसको आपको रखना है नहीं रखना है, ये जो ऊपर दिए वाला है लोगो, इसको रखना है नहीं रखना है, यहाँ से आप चालू बंद कर सकते हो, राइट? यहाँ पर देख सकते हो आप 50 का लोगो, निफ्टी 50 का लोगो है ना? उसको भी हम चालू रखेंगे। ये टाइटल है, इसको रखना है नहीं रखना है, इसको भी चालू रखेंगे, राइट? टाइटल का आप डिस्क्रिप्शन रखो या फिर टिकर रखो, है ना? कुछ भी रख सकते हो, राइट? उसके बाद चार्ट्स वैल्यू, ये देखो, इसको हम बंद करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखो, है ना? इसका चार्ट का वैल्यू, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमें क्यों रिमूव करना है, हमारा चार्ट क्लीन करना है हमें, ठीक है? सो हम इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद बार चेंज वैल्यूज़, यहाँ पर आप देखो बार कितना चेंज हुआ उसका वैल्यू, ये भी हम बंद कर देंगे, ओके? सो ये दो तीन बंद करने से यहाँ पर ये थोड़ा स्पेस है। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा टैब है, यहाँ पर मैं कितना भी स्पेस यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आप जब पर्सनली मोबाइल पे यूज़ करते हो तो ये जो स्पेस है छोटे छोटे, ये आपको क्लीन करने पड़ते हैं, ठीक है? उसके बाद वॉल्यूम की भी ज़रूरत नहीं। लास्ट डे चेंज वैल्यू, ये भी कुछ ऑन करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये इंडिकेटर्स का टाइटल्स, है ना? ये देखो, अगर ये मैं रिमूव कर देता हूँ टाइटल्स, ये यहाँ पर जो वॉल्यूम इंडिकेटर है लगाया वाला है हमने, मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो,
तो उसका टाइटल्स अगर आपको नहीं रखना है तो ये ऐसा मूव हो जाएगा, लेकिन हम रखेंगे, ठीक है। इनपुट्स भी रखेंगे। उसके बाद उसका वैल्यूज़ है उसको हम बंद कर देंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। और उसके बाद ये बैकग्राउंड किस चीज़ का है, ठीक है, इसको रख देते हैं जैसा है वैसा। ओके, सो इतना चेंजेस हमें करना है। क्या क्या बंद करना है हमें? चार्ट वैल्यूज़ हमें बंद करना है, उसके बाद बार चेंज वैल्यूज़ ये भी बंद करना है, वॉल्यूम भी हमें बंद करना है, ठीक है। इतना बंद करने के बाद ये जो इंडिकेटर्स का वैल्यूज़ है उसको भी हम बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्राइस स्केल में क्या चेंजेस है, यहाँ पर कुछ भी आप मत छेड़ो मत इसको, ठीक है। ओके, सो पर्टिकुलरली ये जो स्केल प्राइस स्केल सेक्शन है इसको मत छेड़ो, ठीक है। उसके बाद आता है चार्ट बेसिक स्टाइल। सो मैंने जैसे आपको बताया है ना, बैकग्राउंड कौन से कलर का रखना है आपको, सॉलिड, सॉलिड तो हमें रखना ही है ना, ग्रेडियंट नहीं रखना है, ठीक है। ग्रेडियंट रखोगे तो 2 कलर में आपको आ जाएगा। यहाँ पर हम सॉलिड रखेंगे। अगर हम आपको जैसे मैंने बताया वाइट रखना है तो आप यहाँ से वाइट भी रख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया था, कैंडल का कलर जो विक का है वो वाइट किया था, इसलिए वो इसमें मिक्स हो गए। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हो गया। उसके बाद यहाँ पर ग्रिड लाइन्स आते हैं, ठीक है। ये आप रख भी सकते हो और कट भी कर सकते हो, है ना। ये जो ग्रिड लाइन्स है ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके बताता हूँ। ये देखो, है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड लाइन्स आपको दिख रहे हैं। सो ये यहाँ पर रहते हैं, है ना। सो ये आप रख भी सकते हो और चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से अगर वाइट कलर में चार्ट चाहिए तो वाइट कलर रखो, ठीक है। या ऐसा कुछ आपका चार्ट दिखेगा, है ना। क्रॉस हेयर भी आपको रखना है। क्रॉस हेयर मतलब आप जब चार्ट पे घूमते हो ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिखती है ये क्रॉस हेयर रहता है, ठीक है। उसके बाद बटन्स, नेविगेशन पेन, ये इसमें कुछ भी चेंजेस मत करो। मार्जिन, टॉप, बॉटम, इसमें भी कुछ चेंजेस मत करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो बाय सेल बटन है, बाय सेल बटन मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पर सेल बाय का बटन, ये आप यहाँ पर देखते हो, है ना। ये देखो आप कैसा बंद चालू होता है, ये आप इसको आप चालू ही रखो, ठीक है। उसके बाद आता है पोजीशन एंड ऑर्डर्स। ये कुछ आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी कुछ चेंजेस मत करो, ठीक है। उसके बाद ये पूरा होने के बाद मैं फ़िलहाल तो ब्लैक ही रखता हूँ इसको, ठीक है। कैंडल्स का कलर भी हम बाय डिफ़ॉल्ट रख देंगे, विक्स वाइट रखेंगे, ठीक है। सो ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो तीन तीन डॉट दिख रहे हैं आप उस पर क्लिक करो, ठीक है। अप्लाई डिफ़ॉल्ट्स करना है ना, नहीं सॉरी, सेव एज करना है। सेव एज करो, उसको नाम दे सकते हो आप कुछ भी, समझो माई चार्ट बोल के देते हैं हम, ठीक है। ओके सेव, ठीक है। सो आपकी फ़िलहाल ये सेटिंग सेव हो जाएंगी, ठीक है। मतलब आप जब भी इसको ओपन करेंगे तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट रहेगा, है ना। सो ये हो गया आप चार्ट सेटिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये टूल्स कैसे, यहाँ पर ये जो टूल्स है, ठीक है, ये पूरे जो टूल्स है इसको कैसा यूज़ करना है ना, कैसे यहाँ पर ऐड करना है, ये कौन सा टूल का क्या यूज़ है ना, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो कोर्स है उसमें जो बताने वाला हूँ कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे ड्रॉ करने हैं, रेक्टेंगल कैसे ऐड करना है, या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ये टूल भी हम यूज़ करेंगे, तो वो कैसे यूज़ करना है, उस उन सब के लिए आपको ये टूल्स ठीक से समझने पड़ेंगे। ये जो बाकी के टूल्स हैं इतने, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। आपको जो इम्पोर्टेंट है 2-4 टूल्स उतना ही मैं आपको यहाँ पर ला के दे दूँगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर उस पर ही बनाएंगे हम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर एंड लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। ओके, थैंक यू।